कुछ लोकली उसके बावजूद भी इंदिरा मार्केट में, समृद्धि मार्केट में अवैध रूप से लगा है अभी भी, जिसके लिए निगम प्रशासन को जानकारी दे दी गई है, लेकिन क्या कार्रवाई करेंगे वो उनकी। जिला प्रशासन ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उस हिसाब से इस बाजार में पूरा 100% पालन किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी सक्षम और योग्य नहीं पाए जाते कार्यवाही करने में। क्या सत्ताधीश लोग दबा देते हैं या भ्रष्टाचार की सूली चढ़ जाती है? दीपावली के त्योहार को महज 2 से 3 दिन का समय शेष रह गया है। ऐसे में फटाके व्यापारियों ने नियम के तहत अपनी दुकानें लगाई है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी फटाका व्यापारियों को प्रशासन की तरफ से जिस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए थे, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व्यापारियों ने दुर्ग के गवर्नमेंट स्कूल मैदान में अपनी फटाका दुकानों को संचालित किया है। विभिन्न तरीके के फटाके जो कि मानक जिनका तय किया गया था, जो नियम विरुद्ध नहीं है, उन सारे आदेशों का पालन करते हुए सभी व्यापारियों ने फटाके की दुकान यहाँ पर लगाई है। क्योंकि दीपावली का त्योहार है, दीपावली में यदि फटाकों की बात ना हो तो ये शायद लाजमी भी नहीं होगा। सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं जो है फटाका दुकान में है कि नहीं है, इस चीज को जानने के लिए, इस विषय पर कार्य करने के लिए आज सीजी भास्कर की टीम गवर्नमेंट स्कूल मैदान में पहुंची हुई है। आइए उन फटाका व्यापारियों से बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जिला प्रशासन के नियमों का पालन किया है, किस तरीके से जो आदेश आए थे उनका सभी ने पालन करते हुए फटाके दुकान लगाई है, कि सुरक्षा की दृष्टि से ये दुकानें कितनी उचित है। फटाका व्यवसायी विशाल ताम्रकार इस वक्त फटाका दुकान लगाए हुए हैं और फटाका दुकान में मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि जो दिशा निर्देश जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया था, क्या उस पर वो खरे उतरे हैं, उन्होंने वो सारे नियमों का पालन किया है कि नहीं किया है। बताएंगे लगभग कितने वर्षों से आप ये दुकान, फटाका दुकान लगाते आ रहे हैं और अभी जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे कितने सच उतर रहे हैं उसमें आप? मैं पहले भी कई बार मैंने कहा कि पहले दुकानें हमारी 100-120 दुकानें लगती थी गवर्नमेंट स्कूल में, और आज व्यापार शून्य हो गया है, जिसके कारण आज दुकानें आपके सामने है कितनी लग रही है। क्यों शून्य हो गया है? कारण क्या है कि संगठन के रूप से हम लोग बार बार बोलते हैं हमारे दुर्ग शहर को बारूद की ढेर पर रखा जाता है और कोई इस पर कभी भी किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकारी सक्षम और योग्य नहीं पाए जाते कार्यवाही करने में। क्या सत्ताधीश लोग दबा देते हैं या भ्रष्टाचार की सूली चढ़ जाती है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं माननीय हमारे यहाँ जो कलेक्टर महोदय हैं और आयुक्त महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वह केवल इन गतिविधियों पर देखे कि क्या कारण है कि आप केवल रूल और रेगुलेशन केवल स्थायी फटाका वालों के लिए रखते हो। जैसे कि अभी हमारे पास आया है, हम इन सारी चीजों को बहुत गंभीरता से लेके छोटी चीजों को हम कार्य कर रहे हैं, सारे रूल रेगुलेशन का पालन कर रहे हैं। लेकिन जो शहर के बीच में जो अपनी इच्छा अनुसार से, अब ये कैसा होता है कि कौन सत्ताधीश में बैठ के ये चीजों को ऑपरेट कर रहा है, ये जांच का विषय है। यदि और आपको बताऊं, पहला साल हुआ है, हमने पूर्व में भी कहा जो लोग अवैध के पास लाइसेंस नहीं है वो लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाए और यहाँ पर लगाए। हम ऐसे आपको दुकान भी बता देंगे जिसका केस अभी लाइसेंस शाखा में अटका हुआ है, लेकिन हम एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार व्यवसायिक की दृष्टिकोण से हमने बिना लाइसेंस के भी उनको लगाने इस कारण दिया क्योंकि उसका माल है और कल के डेट में पैसा रुक जाएगा। प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार फटाका दुकान में फटाका व्यापारियों ने दुकानें लगाई हैं। फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है, क्या किसी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए व्यापारियों ने यहाँ पर उचित व्यवस्था की है कि नहीं, आइए ये जानते आएंगे। यहाँ पर आप लोगों के द्वारा दुकान लगाई गई, फायर सेफ्टी के कितने इंतजाम है और जितने भी यहाँ फटाके दिख रहे हैं गो ग्रीन, इसमें टैग लगा हुआ है कि नहीं? नहीं लगा हुआ, सब में टैग लगा हुआ है और 2 सिलेंडर हम रखे हुए हैं, 2 बाल्टी रेत भर के रखे हुए हैं। उसके अलावा निगम प्रशासन द्वारा पीछे टैंकर दिया गया है, इतने सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं। और प्रशासन ने और बाकी जो नियम रखे थे, जैसे अवैध फटाका की बात की जा रही, काफी सारे दुकानदारों का ऐसा कहना है कि अवैध दुकानें भी संचालित हो रही, इस पर क्या कहना है? नहीं, यहाँ तो सबका लाइसेंस, सबका लॉटरी निकला हुआ है, उन्हीं को ही मिला है। बाहर में अवैध दुकान, बाहर ना, बाहर अब वो तो प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। हमको बोला गया था कि निश्चित जगह ये बाकी कहीं भी नहीं लगेगा, केवल इस मैदान में और बाद में फिर बोरसी खेल मैदान में दिया गया था। कुछ लोकली उसके बावजूद भी इंदिरा मार्केट में, समृद्धि मार्केट में अवैध रूप से लगा है अभी भी, जिसके लिए निगम प्रशासन को जानकारी दे दी गई है, लेकिन क्या कार्रवाई करेंगे वो उनकी। जी बताएंगे, जिला प्रशासन ने जो दिशा निर्देश जारी किया था कितना पालन इस फटाका दुकान में, फटाका जिला प्रशासन ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उस हिसाब से इस बाजार में पूरा 100% पालन किया जा रहा है। लेकिन
इस बाजार में जो व्यापारी है उनकी एक शिकायत है कि शहर के अंदर और भी जगह अवैध पटाखे जैसे बिक रहे हैं। वो इंदिरा मार्केट है, समृद्धि बाजार है। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जो अवैध कारोबार कर रहे हैं उन लोग को बंद कराया जाए और इस बाजार को जो अलॉटमेंट उन्होंने किया है उसका मुनाफा इनको दिया जाए। प्रशासन की गाइडलाइन जिस तरीके से आपने देखी, सभी फटाखा व्यापारियों ने सारे नियमों का पालन किया है। फायर सेफ्टी की यदि बात करें तो बाकायदा यहाँ पर सिलेंडर है, बाल्टी में पानी है, नगर निगम की तरफ से टैंकर, पानी का टैंकर खड़ा हुआ है। लगभग प्रत्येक दुकानों के सामने बाल्टियों में पानी भर कर रखा है। जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई थी, व्यापारियों ने तो अपना काम पूरा किया है, प्रशासन के सारे नियमों का पालन किया है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों का कहना है कि वो जिस तरीके से यहाँ दुकान संचालित कर रहे हैं आदेश के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन अवैध फटाखा के लिए जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि अवैध फटाखे की जो बिक्री है उस पर रोक लगानी चाहिए। कितनी रोक लगी है, क्या अभी भी बाहर में अवैध फटाखा दुकानों का संचालन किया जा रहा है, इस पर हमने बातचीत की फटाखा व्यापारी से। उन्होंने क्या कहा? अवैध फटाखा दुकानें संचालित होने की बात आप कर रहे थे, कहाँ संचालित हो रही है और प्रशासन ने जो नियम बनाए थे क्या उसका पूरी तरीके से पालन हो रहा है? जी, बिल्कुल नियम का पालन हो रहा है और जो हमें पानी रखना चाहिए, रेत रखना चाहिए, जो है वो नियम हम वो फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि अवैध दुकान लग रहा है, वाक़ई में बोले कि नहीं लगेगा, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं अभी कल ही मैं मार्केट गया था, इंदिरा मार्केट में जहाँ पर इंदिरा गांधी जी का मूर्ति लगा हुआ है, वहाँ मैं 4-5 दुकान देख के आया हूँ मैं। तो ऐसा कोई नियम पालन नहीं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे दुकानदारों को आप? आप उनका लाइसेंस नहीं है, माल का जब्ती करो, उनको चालान करो और हो सके जितनी सख्ती बन सके शासन से बंद करवाने की कोशिश किया जाए। सीजी भास्कर की टीम आज जिस तरीके से दुर्ग के सरकारी स्कूल मैदान में फटाखा दुकान में पहुंची हुई थी, जी हाँ, प्रशासन के सारे नियमों का पालन करते हुए सभी व्यापारियों ने फटाखा दुकानों को संचालित किया है दुर्ग के गवर्नमेंट स्कूल मैदान में। जिस तरीके के फटाकों की बात व्यापारियों ने कही, सभी तरीके के अच्छे और बिल्कुल सावधानी पूर्वक जो फटाके चलते हैं उन फटाकों को दुकानों में रखा गया है। वहीं यदि हम बात करें अवैध फटाखा दुकान संचालकों की, तो कहीं न कहीं व्यापारी इस बात से नाराज है कि प्रशासन ने जिस तरीके की गाइडलाइन जारी की थी, नियमों की कहीं न कहीं अनदेखी हो रही है और आज भी फटाखा दुकानें अवैध रूप से बाहर संचालित हो रही हैं, जिससे यहाँ पर लाइसेंस लेकर ज्यादा मात्रा में फटाखा लेकर पहुंचने वाले व्यापारियों का घाटा हो रहा है। इस विषय पर उन्होंने बाजार विभाग पर सवाल उठाए हैं, जिला प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। क्या 2 दिन अभी दीपावली को रह गए हैं, जिस तरीके की बात फटाखा व्यापारियों ने की है, अपनी बातों को लेकर ये फिर प्रशासन तक जाएंगे और अवैध फटाखा की बिक्री पर रोक लगाने की मांग करेंगे। कितना असर इन फटाखा व्यापारियों का होता है ये देखना होगा, क्योंकि दिवाली के लिए महज 2 दिन ही रह गए हैं। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवागन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।